नमस्कार, मैं हूं दिव्या अटवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। नीमच में कन्नावटी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों के निर्माण अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसके चलते नगर पालिका ने हितग्राहियों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। नोटिस में बकाया राशि 2,35,000 रुपए की मांग की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बगैर बैंक फाइनेंस के हितग्राही बकाया राशि कैसे जमा करवाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अपने सपनों के घर को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन नीमच में लोगों के सपनों के घर की उम्मीदें पर पानी सा फिर गया है। कन्नावटी के पास बनाए जा रहे पीएम आवास के घरों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसके पहले नगर पालिका ने हितग्राहियों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। नोटिस में बकाया राशि 2,35,000 रुपए जमा कराने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बगैर बैंक फाइनेंस के कैसे गरीब हितग्राही को एक मुश्त बकाया जमा करा पाएंगे, जबकि योजना के आरंभ में नगर पालिका के जिम्मेदारों ने दावा किया था कि नगर पालिका बैंक फाइनेंस की सुविधा मुहैया कराएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है, जिसे लेकर हितग्राहियों में आक्रोश है। वहीं जब इस मामले को लेकर हम नगर पालिका के जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहना था कि नियम अनुसार नोटिस दिए जा रहे हैं, जो कोई गलत नहीं है। भेज रही है, हम कहाँ से भरेंगे। पहले हम अच्छे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो हम काम मजदूरी करके पेट भरते थे। सरकार ने हमको ऐसे दिया कर तुमको 2.5 लाख मिलेंगे, मकान में अच्छे बैठोगे, नल में पानी आएगा, तुम्हारी रोड बनी। अभी तक रोड बन रही ना नल आ रहा। हम तो बहुत परेशान हैं, हमको देखते भी नहीं। हमारे मकानों में तो सांप और बिच्छू सब आ रहे, हमारे बच्चे डर रहे ना अधूरे। किसी के तो पानी चूरा, फिर भी हमारे बच्चे को नहीं हुआ ना। अभी कहाँ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वो सपना ही हमारा अधूरा रह गया। दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और जब ये आवास योजना मोदी जी के द्वारा लागू की गई थी कि हर गरीब के सर पे छत होगी, जिस तरह से ये 20-20 हज़ार रुपये जो राशि जब आवेदन के साथ जमा कराई गई थी, उस समय जो संबंधित अधिकारियों ने पूरे व्यवस्थित रूप से आम जनता को ये बताया नहीं गया था कि आपको मकान कितने रुपए में पड़ेगा और किस तरह से आपके पास नोटिस जारी होंगे कि कैसे कैसे आपको इसका शुल्क जमा कराना है। अब उसमें ऐसा हुआ कि जब 20,000 रुपये जनता ये समझी कि हमको 20,000 रुपये जमा कराने हैं, उसके बाद हमारा डायरेक्ट बैंकों से लोन हो जाएगा और हमें आवास हमारा मिल जाएगा और बाकी हमारे को पैसे किस्तों द्वारा चुकाए जाएंगे। लेकिन जैसे उनके फॉर्म जमा होने के बाद यहाँ से 1-1 लाख रुपए के नोटिस जारी हुए, फिर अब उसके बाद अभी सीधे 2.5 लाख रुपए के जो नोटिस जारी हुए, जो गरीब परिवार है वो 2.5 लाख रुपए लाएगा कहाँ से। ये सारी व्यवस्था राज्य सरकार से द्वारा और यहाँ जो अधिकारी हैं इनको मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखना चाहिए। ये जानकारी में अभी मेरा आया है, जैसे एक आदमी का जीवन का एक सपना होता है घर का मकान हो, और कहीं न कहीं नगर पालिका ने जो आवेदन दिए थे उसमें ये आस बांधी थी कि आपके घर का मकान हो जाएगा, जिसमें उस समय मात्र 20,000 रुपये लेकर के और एक आवेदन की प्रोसेस चालू करी थी। बाद में बताया गया था कि 2.5 लाख रुपये आपको जमा कराने हैं और बाकी बैंक लोन से धीरे धीरे आपसे लिए जाएंगे। आज जैसा पता चला है कि ये 2.5 लाख की जगह 13 लाख रुपये लगभग का जो कास्ट बता दी गई है, और आम आदमी जो बेचारा गरीब आदमी है, बहुत परेशान तबके का लोग है, उन लोगों के साथ इस प्रकार से सीधे सीधे एक तरह से धोखाधड़ी टाइप काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस संबंध में कार्रवाई होना चाहिए। क्या असमंजस लोगों को हो रहा है भाई, जो हमने वो जो योजना बनी है उसमें नगर पालिका काफ़ी पैसा लगा रही है। अब उसके अंदर जो प्रोजेक्ट का सही है उसको जोड़कर और उसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें उसमें जोड़कर उसकी कास्ट निकाली गई है। उसमें जो कास्ट आएगी उसको डिवाइड करके जो राशि बन रही है वो राशि उनको जमा करना पड़ेगी। नहीं भाई, जो हम नोटिस दे रहे हैं वो नियम से ही दे रहे हैं, कोई हमारे उसमें थोड़ी ले रहे हैं भाई। नियम से है, उनको राशि जमा करना पड़ेगी। वो प्रोजेक्ट बड़ी है, उसी राशि से हमको वो प्रोजेक्ट को आगे भी बढ़ाना है भाई। जितना हमारे पास पैसा आएगा वो लोगों से ही वसूल करके और उस प्रोजेक्ट को बनाना है। उसमें जो अनुदान मिलना है वो अनुदान जो मिलना है वो मिलेगा। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में जहां शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक 55 वर्षीय शख्स को बदमाशों ने दौड़ा कर लात घूंसों से पीटा। बदमाशों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह पर यह मारपीट चल रही थी वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी बदमाशों को रोकने की बजाय सभी लोग उनका वीडियो बनाते हुए नजर आए।
सिंगरौली जिले में बदमाश और दबंगों में पुलिस का कोई डर कोई खौफ नहीं है। इसकी बानगी सिंगरौली जिले में देखने को मिली, जहां शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर 55 वर्षीय शख्स को दौड़ा कर लात घूंसों से पीटा गया। बदमाशों की दबंगई पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि चितरंगी थाना क्षेत्र के अस्पताल के पास दबंगों ने घंटों बीच सड़क पर उत्पात मचाया हुआ है। बेखौफ दबंगों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए एक अधेड़ को लात घूंसों से मारते हुए दौड़ा कर पीटा, जिससे शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह पर यह मारपीट हुई वहां बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद थे, लेकिन वे उन दबंगों को रोकने या पुलिस को सूचित करने के बजाय वीडियो बनाते हुए दिख रहे। दबंग कई देर तक बीच सड़क पर अधेड़ को पीटते रहे और भीड़ मुख दर्शन बनी रही। कोई भी अधेड़ को बचाने के लिए नहीं आया। पीड़ित का जिला अस्पताल बेड़न में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुटी हुई है। ऑफिस से वो अपना ऑफिस से लेके चितरंगी के लिए ऑफिस पहुँचा खड़ा था और हमें बगरा मिल गए और उन्हें हमें मिले तो बोले कि हमें पैसा दीजिए, पैसा दारू पीने के लिए। मैंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद वहाँ चितरंगी आके पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों ने मारपीट करने लगे। इसके बाद मैं जब बेहोश पड़ गया तो मैं भाई से मेरे पजल रहते हैं तो भाई लोग फोन लगा बोले भाई से, तो भाई और पिताजी टेम्पो के साथ में है। अच्छा। लोग हम एक लोग 4 लोग पे भिड़ेंगे तो क्या चितरंगी थाने में फरियादी हैं एक भगवंत लाल बैश, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनके भतीजे के साथ मारपीट घटना हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। चितरंगी थाने में धारा 341, 323, 294, 506 का मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है और मामले को विवेचना में ले लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी, उसमें नामजद आरोपी बनाए गए हैं। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसमें सवार 7 लोगों में से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मौके पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है और अभी उनका उपचार चल रहा है। शाहजहांपुर सुरैना जोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। वाहन में सवार लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में भर्ती कराया गया है। घायलों का कहना है कि ड्राइवर रोड पर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और गाड़ी में सवार 7 लोगों में से 6 लोगों को चोट लगी थी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से 4 लोगों को ज्यादा चोटें आई है। मुख्य रूप से चोटें सिर में और शरीर की कई जगह चोट आई है। सभी का उपचार चल रहा है। हम सहारनपुर जा रहे थे। क्या हुआ? अरे हम लोगों को देख ही नहीं पाया कि गाड़ी कैसे का पलट गई। कहाँ पे दुर्घटना हो गई आपके साथ में? पुणे से मालूम। कितने लोग सवार थे? 7 बंदे थे सर। साथी को चोट आई क्या? हाँ, सातों को हल्का फुल्का लगा था। शाहजहांपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में विधायक गोपाल सिंह के निवास स्थान पर उनके पुत्र के विवाह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पहुंचकर आशीर्वाद दिया, जिसमें हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल और आतिशबाजी से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का स्वागत किया गया। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी प्रशंसा भी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह चौहान के निज निवास पर उनके पुत्र के विवाह में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पहुंचकर पुत्र को आशीर्वाद दिया। निज निवास पर पहुंचते ही हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ फूल और आतिशबाजी से पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चंदेरी से मेरा संपर्क 1977 से बहुत ही निकट का रहा है और मुझे इस बात की प्रशंसा है कि मध्य प्रदेश की शराब नीति पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन अगर किसी मोहल्ले की 50 महिलाएं लिखकर दे दे कि दुकान नहीं खुलना चाहिए तो वहां पर नहीं खुलेगी। यह मेरे मुख्यमंत्री काल से चला आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेसी कमेटी तय करेगी। पूर्व सांसद सिंधिया से गुना में होने जा रही मुलाकात के मीडिया के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया जी गुना है और मैं गुना हूं और उनसे नहीं मिला तो आप लोग ही हम पर सवाल खड़े करेंगे कि हम लोगों में आपसी अनबन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चंदेरी से मेरा संपर्क 1977 के बाद से बहुत ही निकट का रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माधवराव जी, लेट माधवराव महाराज ने भी और मौजूदा हमारे महाराज ज्योतिरादित्य जी ने सबने मिलकर और जिस प्रकार से
दंगी राजा गोपाल जी ने जो काम किया है, सभी कांग्रेस के लोगों ने जो काम किया है, उससे निश्चित तौर से प्रगति हुई है। मुझे याद है जब मैं 77 के नगरपालिका चुनाव में चंदेरी आया था तो वहाँ मुश्किल से 150 लूम रह गए थे चंदेरी के साड़ियों के। आज लगभग 2,500-3 हज़ार चंदेरी के लूम हैं और चंदेरी साड़ी आज ब्रांड नेम है पूरे विश्व में। उसका पूरा श्रेय जाता है तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी को, माधवराव जी सिंधिया को और हम सब लोगों ने जो मिलकर किया, इसलिए काफ़ी प्रगति हुई है, अच्छा लग रहा है। सर, इंदौर में आईफा अवार्ड हो रहा है जिस पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है सर। उनको तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, हर चीज़ में सवाल पैदा करना, क्योंकि उससे आईफा का जो यहाँ पर डेजिग्नेशन हुआ है वो कमलनाथ जी की बहुत बड़ी जीत है और उनके प्रभाव से ही हो पाया है। आज पूरे इंटरनेशनल फिल्म जगत में मध्य प्रदेश का नाम हुआ है, भोपाल और इंदौर का नाम हुआ है। सर, मध्य प्रदेश में शराब नीति नई बनी हुई, जबकि शराब बंदी होना थी जिससे शराब बिक्री बढ़ेगी। हमने शराब बंदी का कहीं जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज भी पॉलिसी है किसी मोहल्ले की 50% महिलाएं अगर लिख के दे देंगी कि दुकान नहीं खुलना है तो दुकान वहाँ से हट जाएगी। ये हमारी नीति मेरे समय की चली आ रही है, आज तक वही है। सर, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का सर ऐलान कब तक होगा? ये सब चीज़ें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करती है, दिग्विजय सिंह थोड़ी तय करता है। आप ये ज्योतिराज सिंधिया के किस संबंध में चर्चा होने वाली है? देखो, ऐसा है, अगर सिंधिया जी गुना में हैं और मैं ना उनसे मिलूं तो आप लोग चालू कर दो कि इनमें झगड़ा हो गया इसलिए मिलना जरूरी है। अशोकनगर से सुरेंद्र सेन की रिपोर्ट। धनेरिया कला नीमच की तरफ से जाने वाले दूरदर्शी रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज बनने के निर्माण को लेकर आसपास के सभी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार करनी पड़ रही है, बल्कि ये वही रास्ता है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। जब हमने इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से बात करना चाही तो जिम्मेदारों ने इस मामले को लेकर बात करने से मना कर दिया है। धनेरिया कला नीमच की तरफ से जाने वाले दूरदर्शी रेलवे फाटक क्रमांक 15 पर अंडरब्रिज बनने के कारण अब आसपास के ग्रामीण अपनी जान दांव पर लगाकर पटरी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर रतन पंडित ने अपने कैमरे में कैद की है, जबकि यही वो रास्ता है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। वहीं जब हमने इन तस्वीरों के सामने आने के बाद निर्माण ठेकेदार से बात की तो वे 3 महीने में काम पूरा होने की बात कहते नजर आए हैं, जबकि जिम्मेदारों ने इस मामले को लेकर बात करने से मना कर दिया है। जबकि ग्रामीणों को अब करीब 3 किलोमीटर दूर दूरदर्शी से होते हुए अमावली महल से बिसलवास रोड पर आना पड़ता है। कीसाबाद से ये लोग गेट नंबर 16 पर आते हैं, जो काफी दूर है। तो आपको ये जानकारी थी कि रास्ता बंद है, चालू है यहाँ का? नहीं, क्यों कोई जानकारी नहीं दी। बिल्कुल आ रही है, अभी इधर से आए हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। तो इसके अलावा कोई रास्ता और भी है कि नहीं? हमें तो अभी यही पता चला है, वो अंकल और सब इधर से आ रहे थे तो वहाँ हम भी इधर से ये रेलवे फाटक नंबर 115, ये फाटक संभवतः 3 महीने के लिए बॉक्स डालने के 3 महीने तक ये काम अप्रोच का कर दिया जाएगा, ऐसा रेलवे का प्लानिंग है। उनके लिए 116 नंबर का जो रेलवे फाटक है उससे जाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ से ट्रैफिक सभी तरह की गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाए, वो गवर्नमेंट ने निकाली है, जो भी है इनका प्रोसीजर रहता है, रेलवे का अपना प्रोसीजर है, उसके हिसाब से उन्होंने निकाल रखी है। 3 महीने का मिनिमम टाइम इसके लिए लगता ही है। नीमच से रतन पंडित की रिपोर्ट। देवास में उस्ताद फाउंडेशन द्वारा शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा के प्रारंभ होने से पहले मां तुलजा मां और शिवाजी महाराज की आरती की गई, जिसके बाद अतिथियों को स्मृति चिन्ह और भगवा दुपट्टे उड़ाकर सम्मानित किया गया। देवास में उस्ताद फाउंडेशन द्वारा शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आकर्षण शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। धनंजय गायकवाड़ ने बताया कि शोभा यात्रा के प्रारंभ में मां तुलजा भवानी व शिवाजी महाराज की आरती की गई, जिसके बाद अध्यक्ष द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह व भगवा दुपट्टे उड़ाकर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा देवास के प्रमुख मार्गों से होते हुए सयाजी द्वार पर समापन किया गया। इसमें मुख्य रूप से महामंडलेश्वर दादू महाराज, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विश्वजीत चौहान, राज वर्मा, राजकुमार ठाकुर उपस्थित थे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर अखंड भारत हेतु संकल्पित उस्ताद फाउंडेशन द्वारा भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई, जो जवाहर चौक से प्रारंभ हुई, शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई
स्थानीय सयाजी द्वार पे इसका आरती के साथ समापन हुआ है। ये 8वां वर्ष है। 8 ही वर्ष से इसी प्रकार राष्ट्रभक्तों के साथ मिलकर ये यात्रा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे वॉइस ऑफ एमपी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो आप हमारे वॉइस ऑफ एमपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।